नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों जॉब सिक्योरिटी को लेकर और एचकेआरएन को हटाने वालों के बारे में बता देंगे आपको। दोस्तों जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया है। और दोस्तों जो एचकेआरएन वाले कर्मचारी हट रहे हैं उनका सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि नया लेटर आ चुका है। क्या है जो एचआरडी की तरफ से नया लेटर आया है उसमें स्पष्ट बता दिया कैसे हटेंगे, किस रूल के तहत हटेंगे। हम आपको रूल भी बताएंगे क्या रूल है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एचआरडी की तरफ से पहले भी एक लेटर आया था जिसमें 27 दिसंबर को, जिसमें बताया गया था कर्मचारियों को हटाने के लिए। लेकिन अब जो लेटर आया 15 जनवरी को आया है, उसी के लिए लेटर आया है। उसमें कुछ स्थितियां स्पष्ट कर दी है कि आपको हटाना कैसे है और जो सिक्योरिटी किसकी पक्की होगी किसकी नहीं। तो आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, आपको पता है कि जो एचआरडी की तरफ से लेटर आया है, जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। तो इसमें स्पष्ट बता दें कि जो 15 अगस्त 2019 से पहले लगे हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी तो पक्की है। इस पर तो दोस्तों फाइनल मोहर लग गई है। लेकिन जो उसके बाद वाले हैं, 15 अगस्त 2019 के बाद वाले हैं, उनको निकाला जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। तो ये स्थिति तो पहले होगी। तो अब इन्होंने बताया कैसे है कि कैसे निकालना है। देखिए चलो आपको दिखाते हैं हम अब इनको कैसे निकालना है, उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, कर्मचारी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप तक लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में चपरासी के 12 पद हैं जो खाली हैं, और जो ग्रुप डी के 12 कॉमन कैडर के वो चपरासी के रूप में तैनात किया गया है। तो 12 कर्मचारी है जो इसमें कर्मचारी है जो सुविधा पर काम कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो है 12 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। और इनमें से 4 ऐसे हैं जिसको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। 12 में से 12 कर्मचारी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, और 4 ऐसे हैं इनमें जिसको जो जॉब सुरक्षा देने का काम किया गया है। तो अब क्या करना है, तो इसमें से इन 4 को तो नहीं हटाना, ये तो स्पष्ट बोल दिया कि ये 4 नहीं हटेंगे जिसको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। 12 में से 4 तो पक्के हो गए दोस्तों, बाकी रह गए 8। तो जो 8 कर्मचारी हैं वो सरप्लस हो चुके हैं। उन 8 को क्या करना होगा, अब उन 8 को निकाला जाएगा। जो 8 कर्मचारी हैं उनको कार्यभार मुक्त किया जाएगा। उनको कैसे कार्यभार मुक्त किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत है जो इनको कार्यभार मुक्त किया जाएगा। दूसरा उदाहरण भी दिया इन्होंने। दूसरे उदाहरण के तहत आपको समझाते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो दोस्तों। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में 10 कर्मचारी की पोस्ट हैं वो रिक्त हैं चपरासी की। तो जो ग्रुप डी के हैं कॉमन कैडर के वो 5 भेज दिए ऊपर से। तो 10 में से 5 खाली रहेगी, और 7 कर्मचारी हैं जो संविदा पर लगे हुए हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो 7 लगे हुए हैं। और 7 में से 4 कर्मचारी हैं जो जॉब सिक्योरिटी वाले हैं। अब ये 4 तो पक्के लगेंगे। तो 10 में से 5 हो गई थी, तो प्लस 4 ये हो गए, 9 हो गए। 9 कर्मचारी हो गए इसमें टोटल। तो अब कितने रह गए, 3 कर्मचारी रह गए। 7 में से 4 को जॉब सिक्योरिटी मिल सकी है, 3 रह गई। तो 3 का क्या होगा, 3 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी लेना है, क्योंकि पोस्टें 10 हैं। तो 1 को लेंगे तो 10 होगी। तो 10 में इन 3 में से कौन निकालना है, देखिए। तो 3 में से 1 को रखना है। तो 1 को किसको रखा जाएगा, 1 को उसको रखा जाएगा जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के तहत इनमें से 2 को निकाला जाएगा और 1 को रखा जाएगा। तो 10 पोस्टें हैं जो भरी जाएंगी। तो ये जो 27/12 को लेटर आया था उसके अनुसार इन 2 को कार्यभार मुक्त किया जाएगा दोस्तों। और दिखाते हैं, डिपार्टमेंटों के लगातार सवाल जा रहे थे कि कैसे हटाना, किसको हटाना है। तो अब इन्होंने उदाहरण के जरिए बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक बात से आपको समझ में आ गया कि एचकेआरएन वालों को जो हटाने का सिलसिला है वो नहीं रुकेगा दोस्तों, वो हटाते रहेंगे। तो जो जॉब सिक्योरिटी वाले हैं उनको चिंता करने की बात नहीं, उनकी जॉब सिक्योरिटी है जो पक्की है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बता दिया कि अगर किसी भी मामले में कोई दिक्कत पैदा होती है, तो उसकी कोई दिक्कत है तो उसको जो डायरेक्टर हैं उसको ही भेजा जाएगा। एचआरडी के निर्देशानुसार जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे ही समाधान किया जाएगा। और इसके जो है ज्वाइनिंग को लेकर जो 27 दिसंबर 2024 के अनुसार बताया गया है, नोडल अधिकारी हैं जो बनाए गए हैं उनसे ही ये विवरण है जो साझा करना है। अगर कोई कमी है, कुछ भी है, तो इन डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर हैं जो इनके ही अनुमोदन पर किया जाएगा, यानी कि इनके ही परामर्श पर किया जाएगा दोस्तों। अब ये स्थिति स्पष्ट कर दी इन्होंने। तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि जो 15 अगस्त के बाद
आए हैं, यानी 15/2019 के बाद वालों को हटाया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी जो दूसरा लेटर है जारी कर दिया गया है, तो सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने बता दिया कि जो नीति बनाई गई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत इनको हटाया जाएगा, जो सरप्लस हो चुके हैं दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। धरना प्रदर्शनों का अभी सरकार पर कोई असर नहीं है। वैसे डाटा लेने के लिए लेटर जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी हटाने के ऑर्डर आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि कॉमन कैडर वाले हैं उनको पहले एडजस्टमेंट की जाएगी दोस्तों। यही जानकारी आपके लिए रही है दोस्तों। वीडियो को सभी कर्मचारी साथियों तक शेयर कर दिया करो, क्योंकि कर्मचारी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो दोस्तों। धन्यवाद।